कोरोना वगैरह के जो टेस्ट होते हैं भाई इतने प्रतिशत, अब वैक्सीन लगी तो इतने प्रतिशत लाभ होगा, इतना इतने प्रतिशत नहीं होगा, या ये दवाई कारगर है, तो किसी भी चीज पर 100% पूरे 100% नहीं होती। उसमें बहुत सारे जैसे 80% से ज्यादा हो गई, 70% से ज्यादा, तो वो एक नियम सा बन जाता है। तो इसी तरह ही जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं वो प्रायः हम उठाते हैं, अधिकतर हम उठाते हैं, पर उसमें अपवाद भी है, पर वो नहीं बताया जाता पहले, क्योंकि अगर हम वो कर लें तो हर वृत्ति को हम कहेंगे कि मैंने थोड़ी उठाई है, वो तो अपने आप उठ गई। योग दर्शन में आता है, यहाँ पर बीच में अपवाद है कि वैसे ही हम ही जीवात्मा ही उठाता है वृत्ति, पर कभी कभी हमारे कर्माशय के अनुसार, बहुत बार हमारे जो कर्म प्रारब्ध हमारा बन गया, कर्माशय मतलब जिसको हम किस्मत कहते हैं या भाग्य कहते हैं, तो वो भोगने के लिए, वो सुख दुख भोगने के लिए भी वो जो हमारी सोई हुई वृत्तियां होती हैं उनको परमात्मा की तरफ से उठाया जाता है। परमात्मा उनको उठा देता है, उन वृत्तियों को। बंद है वृत्तियां, पर हमारे उन संस्कारों के वश वो वृत्तियां परमात्मा की तरफ से भी उठाई जाती हैं, और बहुत बार बाहर के आलंबनों से भी उठती हैं। जैसे हम बैठे हैं बड़े ध्यान में, बड़े आराम से बैठे हैं, है ना, हमने कोई भी वृत्ति नहीं उठाई, कोई मन बाहर नहीं जा रहा, एकाग्रता से बैठे हैं, और अचानक क्या होता है, बाहर बड़ी जोर की धमाका होता है, बम बम का धमाका हो गया, या लोगों का बड़े, कहीं आग वाग लगी, लोगों की इतनी जोर की शोर शराबा मच गया, या बहुत देर कोई बारात आई और वहां ढोल ढमाके बजने लगे। तो उस समय क्या होता है कि हम बाहर के आलंबनों से भी हमारी वृत्ति वहां चली जाती है। होता है ना बहुत बार ऐसे, हमें तो नहीं पता, हम सोए हैं, हम कोई वृत्ति नहीं उठा रहे, पर अचानक कोई कीड़ा काट जाता है कभी, या मच्छर बड़े तेज काटता है, तो हमारी एकदम आंख खुल जाती है ना, कि बड़ी तेज मच्छर, छोटे मोटे काटते रहते हैं तो कुछ नहीं होता, जब ज्यादा काटता है तो हमारी नींद खुल जाती है, और हमें तब पता चलने लगता है कि मच्छर काट रहा है, और फिर हम खुजाने लगते हैं, उसको हटाने लगते हैं। उस समय मैंने इच्छा नहीं की थी, पहले नहीं की थी इच्छा कि मैं मच्छर काटेगा और मैं हटाऊंगा उसको, वो बाहर के आलंबन से, बाहर के निमित्त कारण से, हम्म, वो मच्छर ने काटा, और उससे जो मेरे को दर्द हुआ या पीड़ा की अनुभूति हुई, तो उससे हम उसको उठाने की, फिर हटाने की इच्छा फिर पैदा होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। तो इन्हीं चीजों से वो जो संस्कार हैं हमारे पुराने तो बैठे हुए हैं, प्राय जो रोज के व्यवहार के संस्कार हैं वो हम लोग अपने आप उठाते हैं, पर बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो कि हमारे दबे होते हैं। जब हम ध्यान में, गहरे ध्यान में जाते हैं, तो वो संस्कार उभर कर आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हमने नहीं उठाए, पर वो चित्त में बैठे हैं, और किसी भी, कई बार देखो, बहुत बार हमें लगता है कि हम नहीं उठा रहे, और बड़ी सूक्ष्म रीति से वो हम उठाते हैं, हमें नहीं पता चलता। और और अनेक बार क्या होता है, वो अपने आप जो दबे हुए हैं वो उभर के आ जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि संस्कारों को दग्ध बीज करना पड़ता है। चाहे वो जीवन मुक्त व्यक्ति हो, जिसने अपने क्लेशों को, अविद्या को नष्ट कर लिया है, तो भी उसको भी संस्कारों को दग्ध बीज करना पड़ता है, और वो अपने आप नहीं कर पाता। वो असंप्रज्ञात समाधि में जब बैठता है, तब वो जैसे जैसे निर्विचार अवस्था में जाता है, तो ईश्वर की कृपा से ही वो संस्कार दग्ध बीज होते हैं, और हमारे अपने वश में नहीं होता कि उन संस्कारों को हम हटा सके, उनको दग्ध कर सके। तो जब हम ईश्वर से प्रार्थना करके साधक बैठता है कि मेरे जो भी पुराने संस्कार हैं वो दग्ध भी जो नष्ट हो जाए, तो वो तब धीरे धीरे होंगे। पर इसके बावजूद भी कुछ संस्कार, जैसे खाने पीने के संस्कार है ना, वो तो चाहे जीवन मुक्त हो, वो संस्कार तो बने रहेंगे। ये शराब पीने से नुकसान होता है, ये भी, वो संस्कार भी उसके बने रहेंगे, उसके पीने के नहीं उभरेंगे, उसको नष्ट
कि औरों को भी मैं उसका विरोध करूं, औरों को उसका नुकसान बताऊं, उसके अंदर ये संस्कार तो पड़े रहते हैं कि ये चीज जो है मेरे जीवन में हानिकारक है, इनको मुझे नहीं अपनाना है। दूसरे जो अच्छे वाले संस्कार हैं उनकी तरफ ही उसकी वृत्ति बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कार जो है वो पूरी तरह खत्म नहीं होते। बहुत बार हमें लगता है कि हम नहीं उठा रहे संस्कार, हम स्मृतिवश, हल्की सी स्मृति आती है, अगर हम सावधान नहीं होते तो वो जो अंदर पड़ा हुआ है, स्टोर हुई चीज है, वो एकदम मतलब इतना सेंसिटिव होते हैं हमारे संस्कार कि जरा सी भी स्मृति हुई और वो एकदम उभर कर आ जाते हैं। और अगर हम मन को उसमें लगा देते हैं तो वो फिर एक पूरी श्रृंखला बन जाती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था बहुत दिन पहले, याद हो आपको, कि जब हम मैंने जो मेरा जो अपना अनुभव रहा कि जब हम घर में बैठते थे ध्यान साधना करने, कभी भी बैठे तो डोर बेल बजी, घर की घंटी बजी जैसे ही, तो क्या होता है वो घंटी बजते ही मेरा ध्यान उस घंटी में गया और मैंने सोचा, मैंने मतलब आवाज तो आएगी, इंद्रियां तो अभी भी मैं कहती हूँ ना कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी और इंद्रियां तो निष्क्रिय हैं, पर कान जो है वो तो शब्द सुनेंगे, कानों का हम बंद नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने उपाय तो बताया, ईयरबड्स देते हैं कि वो लगा लो, तब भी मतलब वो आवाज बंद हो जाती है बाहर की, या कुछ कहते हैं कि रुई डाल लो बाहर की आवाज बंद हो जाएगी। हम वो तो नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर रहे हम। तो हमने क्या करना है, बाहर के शब्द आते हुए भी मन को उसमें नहीं लगाना है। ठीक है, ये इसलिए मैं उसी के साथ जोड़ रही हूँ कि जब हमारी घर में हम बैठे हैं, आपका अनुभव भी होगा, रोज का अनुभव होगा, किसी ने दरवाजा खटखटाया या घंटी बजा दी, हमें पता है कि घर में कोई और खोलने वाला भी बैठा है। बहुत बार तो मैं अकेली ही हूँ, आप अकेले ही हो, तब खोलना पड़ता है, तब तो बात दूसरी है, तब तो हमें उठना ही पड़ेगा। पर अगर घर में कोई और होता है तो भी मेरे को, मैंने कानों ने आवाज सुनी, है ना, कानों पे आवाज आई, मैंने सुन ली वो आवाज, तो जैसे ही वो सुनी आवाज, और मैंने क्या अपने आप मन को भी उसमें जोड़ दिया और मैंने स्वयं को भी जोड़ दिया। मन जैसे ही जुड़ा कि किसकी आवाज होगी, इस मतलब कौन आया होगा इस टाइम, किसने आना था, है ना। तो फिर हम सोचते हैं उसने आना था, उसने क्यों आना था। तो जैसे ही हम सोचने लगते हैं तो बहुत सारी एक पूरी चेन की चेन उसके विचारों से जुड़ जाती है। पर हमने क्या करना, जैसे ही वो बेल बजी तो मैंने क्या करना है कि बजती रहे, मैंने तो नहीं खोलना ना, उनको मतलब है, मेरे को इससे कुछ मतलब नहीं। और हम उसी टाइम मन को वहां से हटा लेंगे तो अपने काम में हम आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर के जो संस्कार होते हैं, बहुत बार तो ऐसे कोई हल्की सी स्मृति आती है, मेरे को नहीं पता चलता, और वो संस्कार फिर उभर कर सामने आ जाते हैं। उसमें कारण मैं ही सूक्ष्म रूप में होता हूँ, मैं आत्मा ही होती हूँ कि स्मृति आई, मैंने उसको जोड़ दिया। तो हमने क्या करना है, स्मृति आते ही उसको, मैंने मन को उसके साथ नहीं जोड़ना। जब मन नहीं जुड़ेगा तो पुरानी बातें याद नहीं आएंगी और मैं फिर आत्मा भी कोई इच्छा नहीं करेगा उसमें। तो ये संस्कार अपने आप भी उभर कर आते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हमारे राग द्वेष के संस्कार जो पिछले जन्मों के हैं, वो भी किन्हीं किन्हीं के साथ हमारा इतना संबंध होता है कि राग के संस्कार जाग जाएंगे या द्वेष के संस्कार जाग जाते हैं। और उन संस्कारों के वश होकर भी हमें बहुत बार दुख या सुख उठाना पड़ता है। देखो, एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो हमें उससे कोई दुख नहीं पहुंचता। मतलब ठीक है, हमने कहा कि हाँ बेचारा देखो कैसे घर से निकला, और उसके बाद हमारे मन से बात गई, हम उस प्रकार से दुखी नहीं होते। पर वही जब मेरे किसी संबंधी की या किसी मित्र की जिससे मेरे को मोह था, राग है, तो उसका जब मैं कुछ बुरा सुनती हूँ, मृत्यु सुनती हूँ, या एक्सीडेंट हो गया या उसका कोई नुकसान हो गया, तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि मेरे में वो राग के संस्कार उभर आए। तो वो मेरे कर्माशय को उभारने के लिए भी, वो परमात्मा की तरफ से भी
तो या मेरे भाग्य की तरफ से वो संस्कार उभर कर आ जाते हैं, राग के या द्वेष के। और बहुत बार देखते हैं कि कई बार हमारे किसी से बहुत प्रेम होता है, पर उस समय कोई ऐसी दुर्घटना होने पर भी हमारे अंदर वो भावना नहीं ज्यादा उभरती है, क्योंकि वो संस्कार इतने उभरते नहीं है। अगर वो उभर जाते हैं तो हम बहुत अधिक दुखी होते हैं। तो क्या इसका परिणाम क्या निकला कि मेरे कर्माशय में उसका दुख भोगना था, तो वो संस्कार फिर परमेश्वर की कृपा से या प्रकृति की कृपा से उभर कर आ गए, राग के संस्कार या द्वेष के संस्कार आ गए। तो मेरे को वो दुख उठाना पड़ा या सुख का भोग करना पड़ा। तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य, इसी तरह ये जो अंदर पड़े संस्कार है वो भी बहुत बार उठ जाते हैं, स्मृति में हमारे आ जाते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें जागरूक रहना है, सावधान रहना है। बार बार जो बात आती है सावधानी की और जागरूकता की आती है, कि जैसे ही हम जागरूक रहेंगे तो होता रहे, मेरे को नहीं वो याद करना है उस बात को, हम अपने मन को हटाएं। और कई बार कोई संस्कार इतना अधिक प्रबल भी हो जाता है कि वो हटाने से भी नहीं हट पाता। तो फिर हमें क्या करना है, फिर वो प्राणायाम मैंने बताया था आपको, कपाल भाती प्राणायाम, या दीर्घ श्वास लो या तेजी से श्वास लेते रहो। उससे क्या होगा, अगर हम तीव्र गति से कपाल ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उससे मन एकदम सुन्न सा हो जाता है तीव्र गति से सांस लेने में, और फिर हम अपने मन को वहां से आराम से हटा पाते हैं। वो भूल जाती है कुछ क्षणों के लिए, वो स्मृति हट जाती है। फिर तब हम ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़ लेते हैं। परंतु बहुत बार जब ये संस्कार उठ जाता है स्मृति के वश होकर, तो हमने फिर क्या करना है, उनको अपने प्रयत्न से हटाना है, मन को वहां से हटाना है, मन को उससे नहीं जोड़ना। मेरे को इस समय इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है। पुराने पुराने, तभी तो कहा जाता है ना, हमें जब भी संस्कारों को इकट्ठा कर रहे हैं हम, तो अच्छे, अभी तो हम कहते हैं अच्छे संस्कार बनाओ, परंतु जो इससे भी ऊंची स्थिति पर आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है कि अपने संस्कारों को बनने ही नहीं देना। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आचार्य सत्यजीत जी कहते हैं, बताते हैं वो इस चीज को, कि जब भी एक साधक को क्या करना है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें ऐसे तरह से कार्य करें कि संस्कारों को बनने ना दें। मेरे को कोई चीज मैं खा रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, और मैं उसके साथ मन को जोड़ती जा रही हूँ, और बार बार हाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है ये चीज, मेरे को फिर मिलनी चाहिए। तो क्या हो गया, एक राग का संस्कार, उस चीज से राग का संस्कार मेरे अंदर जमा होता गया। और फिर अगली बार खाई, फिर मैंने उसको फिर बड़े प्रेम से खाया, बड़ी फिर उसमें स्वाद लेने लगी, तो वो फिर एक राग का संस्कार बन गया। इसी तरह किसी से द्वेष का बना, तो मेरे को मन में बात याद आ गई, जैसे स्मृति की बात कर रहे हैं, उससे मेरा झगड़ा हुआ था, उसने मेरे को ये कहा था, मैंने उसको ये कहा, बड़ा गंदा इंसान है ये है। जब हम ये बातें करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे द्वेष के संस्कार और वो संस्कार फिर दृढ़ हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्मृति से भी संस्कार बनते हैं। योग दर्शन हम पढ़ते हैं, पर योग दर्शन में यही चीजें सीखने वाली हैं कि हमने सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषः, जब हम किसी भी चीज में सुख लेने लगते हैं, चाहे किसी व्यक्ति के साथ हम सुख लेने लगते हैं, उसके साथ मेरा संबंध हुआ, बातचीत हुई, मैं उसको मिली तो बहुत खुश हो गई, और मैंने उस मेरे को सुख की अनुभूति हुई, और मैं उससे सुख लेने, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा वो हो रहा है, तो मैंने कोई भी प्रतिपक्ष भावना नहीं की, मतलब उसके विरोध में कोई भावना नहीं की कि क्या सुख है इसमें, हम मिल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में तो बिछुड़ जाएंगे, किसी से मिलने का क्या सुख होता है, बस ये इनसे तो बिछुड़ना ही पड़ेगा। जब हम ये प्रतिपक्ष भावना करें कर लेंगे, तो वो संस्कार जो है राग का दृढ़ नहीं होगा। अगर हम ये भावना नहीं कर पाते, तो राग उससे और दृढ़ होगा और वो संस्कार मेरे अंदर जम जाएगा। इसी तरह द्वेष की भावना है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, मैं याद करती रही, और फिर दोबारा फिर आया, तुमने मेरे साथ ये किया था ना, उस टाइम ये किया था, ऐसी बात की थी तुमने, मेरे को ये कहा था वो कहा था, तो वो फिर द्वेष का संस्कार और पक्का
हो गया और मेरे मन में बैठ गया। अब हम उसको हटाना चाहेंगे तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब जैसे ही हमें पुरानी बातें याद आ रही हैं तो हमने क्या करना है, उसको जागरूक रह के एकदम हटा देना है। इस समय मेरे को इससे कोई काम नहीं है। आत्मा नहीं भी हटाती या कहीं किन्हीं किन्हीं बहन जी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, औरों का आ रही है ठीक? हाँ जी, हमें तो ठीक आ रही है जी, बस ठीक है, जगह बदलो खुराना जी, अपनी जगह बदलो आप। सही आ रही है बहन जी। अगर औरों को ठीक आ रही है तो इसका मतलब आवाज पूरी ठीक है बहन होगा। जी। अगर आप किसी को जगह नहीं बदलो। ठीक आ रही है तो फिर मेरा कसूर है। नहीं बहन जी, हमें तो क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है जी, आप थोड़ा सा उसको देखो, आ जिनके रही है यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा वो लगा ले, ईयरफोन लगा लीजिए ठीक है, सॉरी बहन कृपा जी। करके, तो फिर आ जाएगी। तो समझ रहे हैं वेद प्रिया जी, इस तरह से हमको अपने संस्कारों, जो स्मृति से भी उठ जाते हैं कभी कभी संस्कार, तो वो हमको उनको मन में नहीं लेना पड़ेगा, मन से उनको हटाना पड़ेगा, मन को वहां से हटाना पड़ेगा जागरूक रह के। तो वो फिर वो स्मृति भी दब जाएगी। और फिर अगर बार बार आ रही है तो हमने चेक करना है कि किस प्रकार के संस्कार आ रहे हैं, राग के हैं, द्वेष के हैं, या किसी तरह की अस्मिता के आ रहे हैं संस्कार, अनित्य को नित्य मान रहे हैं हम। ये जो आपने पढ़े हैं योग दर्शन में, चार विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये संस्कार आ रहे हैं। तो फिर हम जब व्यवहार काल में आते हैं तो उन पर हमें काम करना होता है। इस समय हम संकल्प लें व्यवहार में, फिर हम सतर्क रहें कि ना मैं राग द्वेष के संस्कारों को हटाऊंगी। फिर हम जब उस पर काम करते हैं, फिर शाम को जब बैठते हैं ध्यान में, तब फिर उसको चेक करें कितना हमने इसके लिए प्रयास भी किया या नहीं किया। और बहुत बार तो क्या होता है कि हम भूल ही जाते हैं, उस टाइम तो हम संकल्प लेते हैं, फिर सारा दिन हम भूल जाते हैं उस बात को। तो फिर हमें सतर्क रहना है, जब हम बार बार ऐसे प्रयास करेंगे तो फिर ये संस्कार और दबते जाएंगे। अभी जैसे हमारे पुराने, आप कह रहे हो पुराने पुराने संस्कार हम नहीं उठा रहे, जो नए नए होते हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी आते जाते हैं। पुराने संस्कार होते हैं कभी कभी जब हम बड़े ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, जैसे कोई होता है ना, बड़ी शांति में बैठ रहे हैं तो अंदर से उखड़ उखड़ कर कोई चीज आती है। आप जब हम सफाई करने लगते हैं घर में, एक अलमारी की सफाई करते हैं या घर की करते हैं, तो आप देखोगे कि जो चीजें हमें याद भी नहीं होती तो वो भी निकल के आती है ना। फिर हम कहते हैं ये भी गंदगी जमा है, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। तो यही कार्य होता है जब हम ध्यान में भी बैठते हैं, तो इस तरह के संस्कार उभर कर अंदर से निकल कर आते हैं। वो हमें संदेशा दे रहे होते हैं कि हमें इन संस्कारों को भी क्षीण करना है। चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार हो, संस्कार जो भी होगा वो हमको बाधा पहुंचाएगा ही अगर हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो संस्कारों के वश नहीं हमें होना है, हमें जागरूक रहकर उन संस्कार को, उसको भी हटाना है, उस स्मृति को भी हटाना है। इस समय मुझे इससे कुछ काम नहीं है। अगर फिर भी वो नहीं काबू में आ रहा तो प्राणायाम करें, प्राणायाम से भी नहीं हो रहा तो फिर हम ऊंचा ऊंचा ओम का जप करें या गायत्री का जप करें, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे फिर हमारी वृत्ति अपने उस तरफ लगने लगेगी। ठीक है जी, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। मैंने आज, चलो ठीक है अब। हाँ